चलो बेटा चले बाबा जी सो जाए, फिर आ जाए, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। आपको बताओ हैं कराची से, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार हुआ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भारतीय जासूस को माड़ीपुर से पकड़ा। भारत में खुफिया इदारों की नाअहली की इंतहा हो गई है और भारत जो टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान में, उसकी एक मिसाल सबूतों समेत पेश की है। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है, आ जाए। बाबा जी खड़े हो जाए, शाबाश, उठिए बाबा जी, आ जाए बाबा। कौन हो? क्या काम करते हो या फिर क्या करते हो? बेशक दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का, लेकिन इसको हक है दिया जाए कि उसका फेयर ट्रायल हो और जो उसकी अपील है वो आगे फेयर तरीके से चले। हम में से बहुत सारे ऐसे, हमारे अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से भारत नवाज रहे, भारत को सपोर्ट करते रहे। ऐसे वक्त में जब भारतीय जासूस यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को बेनकाब किया है। अरे बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो भारत से ताल्लुकात बनाने के लिए मरे जा रहे थे। आपने कहा कि हमने कुछ सीखा है। उसामा साहब, सीखना क्या है? स्कूते ढाका हुआ, आधा पाकिस्तान टूट गया। ये जो संदीप वर्मा, मेजर संदीप वर्मा, जो भारतीय फौज में बाकायदा मेजर है, सर्विंग है, और ये कोई राह का नेटवर्क नहीं है। भारतीय फौज भी लगी हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि जनाब ये है भारत का असली चेहरा। दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में, और ये एक सर्विंग नेवल ऑफिसर। नरेंद्र मोदी खुद एक तकरीर में कहता है कि जी हमने वो साजिश की थी, हमने ढाका को अलहदा करवाया। वो अलल ऐलान इस चीज़ को मानता है। हार्शो रिधन नामी शख्स 2017 से गाजियाबाद में जाली सिफारत खाना चला रहा था। वो खुद को वेस्ट आर्कटिका और सेबोरेगा जैसी फर्जी रियासतों का सफ़ीर जाहिर करता था। और हम उसका त्यारा पाकिस्तान में आता है और वो यहाँ पर उतरता है। हम किसी इदारे को नहीं पता, वो आता है यहाँ पर, एक शादी पे आता है और फिर चला जाता है। चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे डू अंडरस्टैंड कि क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जाना जाता है किसके वजह, 3 मेजर इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है इंडिया के अंदर। द फर्स्ट इंसिडेंट वाज 2005 में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हुआ, जो बेंगलुरु के अंदर हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर हुआ, जब एक कहा जाता है कि एक जिहादी अटैक हुआ। कहा जाता है कि ये पहला जिहादी अटैक था साउथ इंडिया के अंदर। तो जहाँ पे लश्कर तैयबा के एक ऑपरेटिव ने, साइंटिस्ट जो थे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, 2005 की बात है, जिसमें एक प्रोफेसर कत्ल हो गया था और बाकी लोग जख्मी हो गए, और वो जो गनमैन था वहाँ से एस्केप कर दिया। और फिर कहा जाता है कि ये जब उसको सारा इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, तो इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप में उसको स्टडी किया गया, तो पता चला कि ये नेपाल बेस्ड मॉड्यूल है जिसको नज़ामानी देखता है। तो आप इमेजिन करें, 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाक़या किया हुआ, तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना, इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे ख़त्म करना ही करना है, और राइट नाउ अभी करना। आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जैसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी सीज फायर चल रहा है, DGMOs की मुलाकातें हो रही हैं, और बंदे वो उन्होंने मारने शुरू भी कर दिए हैं। आप उनको कहते हैं जिसने जो करना है कल। फिर कहा जाता है कि एक RSS का हेडक्वार्टर था नागपुर में है, उसके बाहर भी एक सुइसाइड हमला हुआ था, और उसमें भी मेरा ख्याल है वो उसमें भी वो उनकी बचत हो गई थी, लोगों को ज़्यादा कत्ल नहीं हुआ था, कि वो बंदे पकड़े गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिए क्योंकि वो मेन बिल्डिंग तक ना पहुंच सके। और भारत जो टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान में, उसकी एक मिसाल सबूतों समेत पेश की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो वो ये होगा कि नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय सरकार साहब, सिर्फ
पहलगाम ड्रामा नहीं रचाना चाहिए, सबूत पेश करने चाहिए, ऐसे सबूत जो आज DGISPR ने पेश किए। DGISPR ने अपनी बात वहीं से शुरू की कि 6-7 दिन गुजर गए हैं पहलगाम वाक़ये को, और अभी तक भारत ने कोई सबूत हमारे हवाले नहीं किया कि हम उस वाक़ये में मुलव्वस हैं या हम कसूरवार हैं। और DGISPR ने यह भी कहा कि हमने तो, मतलब पाकिस्तान ने तो ये भी ऑफर की थी कि पहलगाम वाक़या जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, इसकी किसी न्यूट्रल फोरम पर अगर आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं। उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। DGISPR ने आज दहशतगर्द मजीद की पूरी दास्तान सुनाई। दहशतगर्द मजीद, इसका हैंडलर सूबेदार सिखवंदर, भारतीय फौज में सूबेदार सिखवंदर, और इस दहशतगर्दी नेटवर्क का इंचार्ज मेजर संदीप वर्मा। बाग में जो फौजी जीप पर हमला हुआ, जलालपुर जट्टा में जो फौज पर अटैक हुआ, ये सारा, ये जो संदीप वर्मा, मेजर संदीप वर्मा, जो भारतीय फौज में बाकायदा मेजर है, सर्विंग है, और ये कोई राह का नेटवर्क नहीं है। भारतीय फौज भी लगी हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए। तो किस तरह से पैसे आते रहे इस दहशतगर्द मजीद को भारतीय फौज से या भारत की तरफ से, किस तरह खुद कुछ धमाका खेज मवाद मिलता रहा इस दहशतगर्द को। बेशक दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का, लेकिन इसको हक है दिया जाए कि उसका फेयर ट्रायल हो और जो उसकी अपील है वो आगे फेयर तरीके से चले। लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो बहरहाल कुलभूषण जो है वो तो हमारे पास एक जिंदा मिसाल है, एक लाइव ट्रॉफी है जो हमने रखी हुई है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि जनाब ये है भारत का असली चेहरा। दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में, और ये एक सर्विंग नेवल ऑफिसर। और मजे की बात यह है, आपने कहा कि ठीक है इंडिया जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर से करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह कि ये कुलभूषण यादव ये तो ईरान की सरजमीन चाबहार वहां से ऑपरेट कर रहा था बलूचिस्तान में। ना सिर्फ बलूचिस्तान दहशतगर्दी बल्कि सीपैक के खिलाफ, सीपैक को सबोटाज किया जाए। और आपको मालूम है कि वो कराची का मशहूर वो जिसको हर केस में बरी किया जा रहा है उज़ैर बलोच, वो भी ईरानी इंटेलिजेंस के पेरोल के ऊपर था। और ये अपना कुलभूषण जो है ये तो कराची तक इसके ताने बाने थे, ये कैसे मिलके अपना फौजी मूवमेंट्स को उनको मॉनिटर करना, जो बागी और ये सेपरेटिस्ट हैं कुछ वहाँ पे तंजीमें बलूचिस्तान में, उनको इंसाइट करना कि बगावत के लिए अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान।